बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के बारे में, जो कि प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या हो सकती है। क्या रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने खुशखबरी दी है तो फैंस से रहा नहीं जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेली जानी है, टीम इंडिया का सिलेक्शन जिस तरह से हुआ है, उसके बावजूद जिस तरह से न्यूजीलैंड से 3-0 से हार के आई है टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से जसप्रीत बुमराह पे ही पूरा दबाव नहीं है, जिस तरह से गौतम गंभीर पे पूरा ही प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह से हमारे पूर्व दोनों कोचों ने, चाहे वह जिस तरह से राहुल द्रविड़ कोच हो और जिस तरह रवि शास्त्री कोच हो, जिस तरह से गौतम गंभीर हवाई बातें कर रहे थे, अब असली औकात उनकी सामने आएगी कि जिस तरह से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी अगर कहीं धोखे से मैच फिसल जाते हैं तो शायद यही होगा। जिस जिस तरह से बिन मौसम के क्रिकेट की बात हो और चाय पे बहस ना हो, तो टीम इंडिया को दिखाना होगा कि जिस तरह से क्रिकेट के पंडित अब बहस करने मैदान में आ चुके हैं कि भारत के 2 स्पिनरों के साथ टीम इंडिया उतरेगी या फिर नितेश राणा का अपना असली टैलेंट दिखाने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नितेश राणा को सुनते ही ऑस्ट्रेलिया वाले वाले कंफ्यूज हैं कि नितेश कौन है, क्या यह बैट गेंद से मारता है या गेंद बॉल से मारता है। समझ में नहीं आता कि जिस तरह से प्लेइंग 11, क्या ओपनिंग बल्लेबाजी जिस तरह से केएल राहुल और जिस तरह से यशस्वी जायसवाल से कराई जाएगी, क्या आपके हिसाब से क्या लगता है किसके ओपनिंग हिसाब से खेली जाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी बहस हम पे चर्चा शायद बराबर रहेगी, लेकिन जिस तरह से कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा टीम इंडिया का, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अभी तक दबदबा तो इंडिया ने बना रखा है, 3 बार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए तीनों में भारत का कब्जा रहा है। लेकिन अब सबसे मुश्किल घड़ी, मुश्किल समय दोस्तों आ चुका है टीम इंडिया का। जिस तरह से हमारे जिस तरह से रोहित शर्मा ने खुशखबरी दी है, जिस तरह से मैच के शुरू होते ही तीसरे दिन, यानी कि जिस तरह से 22 से 25 तारीख को जिस तरह से टीम में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उस टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। जिस तरह से दूसरे टेस्ट में जो कि 6 दिसंबर से खेला जाएगा, उस टेस्ट में खेलते हुए नजर आएंगे। चलो, कप्तान अगर स्टेडियम में बैठे देखते रहेंगे तो शायद कुछ नॉलेज, ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के आगे कड़ी मुसीबतें होंगी। अब जसप्रीत बुमराह के आगे टीम सिलेक्शन में अनेक प्रकार की मस्ती चल रही है, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा स्टेडियम में बैठे होंगे, वो तो सिर्फ मजे से चुस्की में चाय डालते हुए पी रहे होंगे, कहेंगे अच्छा खेलो। अब कप्तानी देखते हैं कैसे किस्ती समझ जाती। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के आगे क्या रविचंद्रन अश्विन को खिलाएंगे या फिर रविंद्र जडेजा को, क्या इस फील्डिंग में करवाते हैं, बॉलिंग भी टीम को डांस रिहर्सल भी करवाते हैं। और जिस तरह से गौतम गंभीर बोले हैं, लड़कों प्लेइंग 11 ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंगारुओं पे कांप जाए, और जिस तरह से प्लेइंग 11 से कुछ नहीं होता, फॉर्म में बरकरार रखना होगा। जिस तरह से हमारे केएल राहुल से ओपनिंग कराने से उम्मीद, हे भगवान, 0 पे ना आउट हो, बस मैं इतना ही चाह रहा हूं आपके हिसाब से। लेकिन इस मैच में जिस तरह से केएल राहुल कितने रन मार सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, जिसका कमेंट सही आया तो शायद मैं उसको लकी ड्रा में शामिल करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से प्लेइंग 11 ऐसे कंगारू कांप जाएंगे, पीछे से विराट सर कंगारुओं पर नहीं कांपेगा और हमारे प्लेयर कांप जाएंगे। क्या ऐसा लगता है टीम इंडिया इतनी मस्ती में चल रही है? और जिस तरह से हाँ, नीतीश राणा का डेब्यू होना है, नीतीश राणा का कहीं डेब्यू हो गया तो अनकैप्ड वाला नियम भी खत्म हो जाएगा। नीतीश राणा को किस्मत भी खुल जाएगी, आईपीएल में पैसों की बरसात होगी। जिस तरह से अब भाई नीतीश राणा का डेब्यू की बातें चल रही हैं, तो नीतीश खुद पर बैठकर सोच रहे होंगे, भाई टेस्ट मैच मुझसे क्या है। आईपीएल में तो उनका डायलॉग होता है, क्या करूं बंदा, हूं टैलेंटेड हूं, और टेस्ट मैच में ये सब नहीं चलेगा। जिस तरह से डेब्यू खेलना होगा, पहला मैच होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा, खुल के खेलना होगा, दबा के खेलना होगा। लेकिन भाई बॉल में समझ में आया तभी खेलना, अन्यथा जिस तरह से T20 वाला मैच ना खेल देना, कहीं विकेट विकेट चला जाए फिर नीतीश राणा ना खेले तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी सोचे यार स्लोजिंग में छोड़ देंगे, बोले भाई पहले इन क्रिकेट सिखाओ फिर हमें हराओ। लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से अब उतरती है प्लेइंग 11 के साथ, किस तरह से मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, जिस तरह से हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 जो हमने तैयार की अपने हिसाब से, क्या यही रणनीति काम आएगी? चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल भी होंगे, देवदत्त पाटिल भी होंगे,
विराट कोहली तो पक्का है, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ध्रुव जुरैल, रितेश रेड्डी, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप मैदान में नजर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन समझ नहीं आता टीम इंडिया की तो ठीक है ये प्लेइंग 11, लेकिन जिस तरह किससे ओपनिंग कराई जाएगी और जिस तरह से हमारे हिसाब से जिस तरह से केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, आपके हिसाब से कौन से ओपनर भेजना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुलाओ, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दो स्पिनरों का जो जादू है, काला जादू जो बांग्लादेश ने लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बांग्लादेश को जैसे ही ऐसा काला जादू मंचर कर गए कि जिस तरह से न्यूजीलैंड से हमें करारी हार मिली, हे भगवान इससे बचाना। जिस तरह से हमें WTC फाइनल भी खेलना है, जिस तरह से आज हम बात करेंगे, भाई लोगों पूछ रहे हो दो स्पिनर खिलाएंगे या नहीं, अश्विन तो तैयार है, लेकिन रोहित बोले भाई दूसरा स्पिनर तो गली के वर्मा जी का लड़का भी हो सकता है। वही दूसरा तरफ जडेजा सोच रहे हैं मुझे खेलने दो, मैं बॉल से 5 कार्ड आउट कराऊंगा, बैट से 5-4 रन मार दूंगा, मैच के बाद ड्रिंक भी सर्व करूंगा। लेकिन रविंद्र जडेजा को खिलाने को टीम इंडिया के ओपनर नहीं तैयार है। ऐसी कौन सी रणनीति है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों से निपटना होगा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया वालों ने जिस तरह से प्लेइंग 11 पे चर्चा भी कर लेते हैं। नॉर्थन मैक्सवीन, उस्मान ख्वाजा, मानस लॉबसन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी विकेट कीपर हैं जो कि पॉइंट कमिंस कप्तान है, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेडलैंड, ये भी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 टीम नजर उतारती हुई नजर आएंगी। लेकिन कुछ ऑस्ट्रेलिया दबदबा जिस तरह से अगर उनकी सरजमी पे हराते हैं तो दिल हमारा खुश हो जाएगा। जिस तरह से हमें न्यूजीलैंड वालों ने हमारी सरजमी पे हराया है, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे हरा देता है तो शायद तिरंगा भारत का वहां फहरा दिया जाएगा। जिस तरह से भारत के आगे कड़ी मुसीबतें हैं, कड़ी चुनौतियां हैं, जिस तरह से 4 मुकाबले जीतने और 5वां मुकाबला ड्रा कराना है। चलिए, ये मुश्किल चैलेंज है, इस मुश्किल चैलेंज को गौतम गंभीर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? गौतम जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का पहले दारोमदार होगा, दूसरे मैच में तो रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको क्या है? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। और भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम का हाल स्टीव स्मिथ है, मैंने सुना है इंडिया में गर्मी बॉल घूमती है, लेकिन मिचेल स्टार्क बोले भाई यहाँ बॉल घूमती नहीं है, बैट घुमाना पड़ता है और बैट के साथ प्लेयर भी दिमाग भी घूमता है। ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे हैं पहले हम इंडिया से 5 से हारने आते थे और अब 3 से फुल टेंशन में आ गए हैं। लेकिन टेंशन में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हमेशा रहेगी, उसके बावजूद टीम इंडिया को बेहतर प्रदर्शन दिखाना होगा, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह से जज्बे से खेल रही, उस जज्बे को बरकरार रखना टीम इंडिया की यही निशानी है। जिस तरह से हम विराट कोहली के बल्ले को जो अभी तक खामोश था, उनके बल्ले से बेहतरीन शतक देखना चाह रहे हैं। क्या आप भी देखना चाह रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत से बेहतरीन विकेट कीपिंग चाह रहे हैं, ऋषभ पंत बिल्कुल अच्छे रन भी बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से अगर भारत टॉस जीतता है तो भारत पहले क्या करेगा, बैटिंग या फील्डिंग? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अगर जिस तरह से फील्डिंग करते हैं तो जसप्रीत बुमराह पे तो प्रेशर रहेगा, उनसे विकेट की निकलवाने की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि उन पे जिस तरह से फील्डिंग का प्रेशर, बॉलिंग का प्रेशर, सारा प्रेशर अगर दे दोगे कि प्लेयर पे, शायद वह तो या तो निखर जाएगा या फिर बिखर जाएगा। लेकिन चलिए, आकाशदीप भी है, विकेट चटकाने में वो भी माहिर है। जिस तरह से विकेट चिपकाने में, तो दोस्तों मैच के लिए तैयार रहो, चाहे 2 स्पिनर खेले या 3। टीम इंडिया को पहला मैच जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जीतना है, जीत के दिखाना। रोहित शर्मा भले स्टेडियम में, ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से चाय का मजा ले, और जिस तरह से अगर किसी प्लेयर से कैच मिस होता है तो शायद कमेंट सेक्शन खुला, उस कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आप फिर शाम को मिलेंगे, जिस तरह से प्लेयर कोई मिस करता है, अगर अच्छे 0 पे आउट होके दिखाता है तो शायद उसको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट होगा। उसके लिए तो दोस्तों इस मैच के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल जिस तरह से नेट बचा के रखिए कि जिस तरह से टेस्ट मैच चालू होगा, उस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया बिल्कुल पैड। जिस तरह से प्रैक्टिस में तो बहुत ही पसीना बहाई है, जिस तरह से प्रैक्टिस से लेकर जिस तरह से गिल भी बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब टीम इंडिया इस मुसीबत की घड़ी में कैसे निकालेगी गौतम गंभीर की प्लानिंग और जसप्रीत बुमराह का व्यवहार, इस अब देखना होगा। तो अगली बार हम मिलेंगे, नीतीश कुमार डिब्यू करेंगे, लेकिन अभिमन्यु ईश्वर डिब्यू करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब बार बार वीडियो में बैट की जगह बेलन लेकर आऊंगा,
लेकिन टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। आपके हिसाब से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना